आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और फिर इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। हमने कल की क्लास में बात की थी एक्सपेंशन के बारे में कि विस्तार क्या होता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। तो पहले आप खुद से इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, हम देखते हैं आप कितना पढ़े हैं पहले। तो पहले आप सवाल सुन लीजिए क्या है। इन द एक्सपेंशन 1 + x⁴n इफ द सम ऑफ ऑड टर्म बी पी एंड द सम ऑफ इवन टर्म बी क्यू फाइंड द, आपको पहले 4pq फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद p² + q² फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आपको ऑप्शन के बारे में बता दें कि ये 4pq के लिए चारों ऑप्शन सही है, और जब आप p² + q² फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन के नीचे सिर्फ 2 लगा देंगे, ठीक है। यही सेम ऑप्शन है। हम हिंदी में एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं कि x + a⁴n के विस्तार में इफ द सम ऑफ ऑड टर्म, विषम पदों के योगफल p दिया है, एंड सम ऑफ इवन टर्म, सम पदों का जो योग है वो q दिया है। तो आपसे 4pq एंड p² + q² पूछा है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को मिटाड़ दे रहे हैं, फिर हम सवाल की बात करते हैं। ऑप्शन भी आप लिख लीजिएगा, फिर कीजिएगा, फिर हम बताते हैं। अब देखिए सवाल क्या था कि सवाल था बाबू कि x + a⁴n के विस्तार में, ठीक है। अब ये बताओ कि इसके कुछ टर्म इवन होंगे, कुछ टर्म ऑड होंगे। मतलब कि इसका जब हम एक्सपेंस करेंगे, विस्तार करेंगे, तो हमें जो पहली टर्म मिलेगी, उसके बाद हमें दूसरी टर्म मिलेगी, फिर हमें तीसरी टर्म मिलेगी, फिर चौथी टर्म मिलेगी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे टर्में मिलेंगी हमें आगे। तो सवाल ये बोल रहा है बाबू ना कि इसके जब विस्तार कर रहे हैं इसका ना हम, तो जो ऑड टर्म है, ऑड मीन्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑड टर्म क्या है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, उनका जो सम है वो p है। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, ऐसे करके इनका जो सम है ना वो आपको सवाल में दिया है कि वो p है। और q क्या है, q इवन टर्म है, इवन टर्म का सम है। इवन टर्म क्या है बाबू, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ऐसे सब इवन टर्म होंगे इनमें। तो उनका जो सम दिया है वो दिया है q, सेकंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, ऐसे डॉट डॉट। अगर आपने विस्तार के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आपने उस चीज़ को बारीकी से ध्यान से देखा है, तो फिर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बाबू एक बात बताओ कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, p + q मिलेगा। और इस साइड क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, मीन्स यही चीज़ मिल जाएगी। अगर इसी का एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके इवन टर्म को अलग कर दें हम और ऑड टर्म को अलग कर दें, और फिर जब उन दोनों टर्म को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्सपेंस मिल जाएगा, इसका विस्तार मिल जाएगा। मीन्स अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, ये बातें सिर्फ समझाने के लिए है, नहीं तो ये बातें मौखिक पता होनी चाहिए आपको कि जब इसके विस्तार के इवन टर्म को हम अलग बता रहे हैं कुछ और ऑड टर्म को हम अलग कुछ बता रहे हैं, अगर हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो फिर इसका विस्तार मिल जाएगा। तो आपका जवाब होगा हाँ, p + q जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, x + a⁴n मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कल की बातें आपको पता हो तो अगर हम आपसे पूछना चाहें बाबू कि p - q क्या होगा, तो देखिए बाबू p मीन्स ये, अब माइनस जब q करेंगे आप बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना होगा आपको कि p - q क्या मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म तो वैसे की वैसी रहेगी p, सेकेंड टर्म माइनस हो रही है, और सेकेंड टर्म जब आप कल की बात ध्यान से देखे होंगे तो सेकेंड टर्म क्या होती थी, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n-1 इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मीन्स a की पावर क्या है, 1 है। बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे कि p जब -q हम कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म घटेगी, थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म घटेगी, फिफ्थ टर्म में से सिक्स टर्म घटेगी। तो आप यहाँ समझिए सिर्फ इन दोनों टर्म के बारे में कि फर्स्ट टर्म से हम जब सेकेंड टर्म घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे -a होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा बाबू कि जब आप यहाँ पे -a कर देंगे ना तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा, फिर -a की पावर यहाँ पे इवन होगी, जो 2 होगी वो प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको कब मिलेंगी, जब आप a की जगह पे -a पुट करेंगे।
ये बातें आपको समझनी होगी, ठीक है। जब आप ए की जगह पे माइनस ए पुट करेंगे, फिर हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म। मीन्स ऑड टर्म में से जब हम इवन टर्म घटाते हैं तो हमें मिलता है x माइनस ए की पावर n। ठीक है, अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, नहीं भी आई हैं तो हम समझाने की एक बार और कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए हमने कहा कि x प्लस ए की पावर n का विस्तार करो, x प्लस ए की पावर n का विस्तार करो और इवन टर्म को एक साइड कर दो और ऑड टर्म को एक साइड कर दो। तो आपने कहा ठीक है, और हम फिर बोले कि उन दोनों टर्म को जोड़ो। जब आप जोड़ेंगे तो फिर यही मिलेगा ना, क्योंकि इसी के एक्सपेंड में से हमने इवन टर्म और ऑड टर्म को अलग अलग किया था। तो अगर हम जोड़ते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, x प्लस ए की पावर n मिल जाता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो आप समझेंगे रफ पे ध्यान से समझेंगे क्या, कि हमें मिलेगा NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस जीरो और सेकेंड टर्म की पावर 0। ये क्या थी, ऑड टर्म थी। इसमें से हमने बोला इवन टर्म घटाओ, तो फिर NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 1। ये ऑड माइनस इवन प्लस ऑड माइनस इवन करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी x माइनस ए की पावर n के विस्तार के रूप में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर सवाल खत्म है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ इतना नहीं करना होता है, आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है कि p प्लस क्यू क्या होगा, उन दोनों का x प्लस ए की पावर n होगा, p माइनस क्यू क्या होगा, x माइनस ए की पावर n होगा। अब आप ये बात याद रख लीजिए कि इवन टर्म प्लस ऑड टर्म इक्वल टू वो एक्सपेंशन जिसका हम एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और ऑड टर्म माइनस इवन टर्म सिर्फ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, हम पहले चलेंगे 4pq के लिए। 4pq कब मिलेगा, तो जब बाबू आप 1 का और 2 का स्क्वायर कीजिए, पहले 1 का और 2 का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर कीजिए, कुछ कीजिएगा मत। तो आप कहेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बाबू, x प्लस ए की पावर 2n। अब हम पूछे कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जो होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू होगा x माइनस ए की पावर 2n। हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन पे देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। अगर आपसे 4pq पूछा है तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमें इन दोनों इक्वेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 4pq इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है कि p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर n, p माइनस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर n। अब आप देखेंगे कि आपसे ये बात पिछली शायद 2019 के एनडीए के एग्जाम में पूछी गई थी। हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था कि ये बात पूछी गई थी, आपसे 4pq पूछा गया था। तो वहाँ पर आप इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 4pq मिल जाएगा। लेकिन हम ये चीज़ें खुद से ऐड किए हैं कि अगर मान लीजिए आपसे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ दे तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम पूछें कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा तो आपका जो होगा, ठीक है, जब आपने pq के लिए घटाया तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ से हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इक्वल टू x प्लस ए की पावर 2n प्लस x माइनस ए की पावर 2n। अब ये दो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आपको यहाँ से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी x प्लस ए की पावर 2n प्लस x माइनस ए की पावर 2n होल अपॉन 2, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई हैं तो इसका मतलब कि आपको एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो फिर वो चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होगा, घर पे देखिए, सीखिए उन सब बातों को। बाकी ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। तो आप इस चीज़ को अगर हमने जल्दी जल्दी बता दिया है तो वीडियो पॉज करके बैक करके आप देखिए, ठीक है, फिर सीखिए, फिर आगे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।